प्रणाम दर्शकों। जब हम फलों की बात करते हैं तो फलों के राजा आम की चर्चा अवश्य करते हैं। आप देख रहे हैं कि गर्मियों के प्रारंभ होते ही आम के पेड़ में व्यापक रूप से बौर आता है और यही बौर धीरे धीरे आम में परिवर्तित हो जाता है। आप देख रहे हैं कि इस पेड़ में किस प्रकार बौर आया हुआ है और छोटे छोटे आम आप देख रहे हैं विकसित हो रहा है। यदि हम इस आम के बारे में चर्चा करें तो आपको बताना चाहेंगे कि यह आम के पेड़ में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव नहीं किया गया है, क्योंकि यह आम खुद के प्रयोग के लिए तैयार किया गया है और इसमें किसी भी प्रकार की केमिकल युक्त दवा का उपयोग नहीं किया गया है। केमिकल युक्त दवा का उपयोग करके बाज़ार में जो आम तैयार किए जाते हैं वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और आप देख रहे हैं कि इस पेड़ में कितने व्यापक संख्या में बौर आया हुआ है और यही बौर आम के टिकोरे के रूप में, छोटे छोटे आम के रूप में विकसित हो रहा है। आपको अवगत कराना चाहेंगे कि यह आम जो प्रमुख रूप से मार्च के प्रारंभ में आना प्रारंभ हो जाता है और मई के लास्ट और जून में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इस पेड़ का नाम है आम्रपाली। आम्रपाली के संबंध में आपको अवगत कराना चाहेंगे कि आम्रपाली एक ऐसा पेड़ है जो छोटे में ही फल देना प्रारंभ कर देता है और इसके फल की संख्या भी अत्यधिक होती है। एक पेड़ से कम आपको 1 से 1.5 कुंटल आम आराम से प्राप्त किया जा सकता है। आप देख रहे हैं कि इस पेड़ में ऊपर तक आम लगा हुआ है और इस आम में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव नहीं किया गया है, क्योंकि इस आम का उपयोग स्वयं के लिए करना है। आप बाज़ार से आम ले आते हैं जो पूरी तरह से पाल वाला आम होता है, जो दवा से पकाया जाता है और दवा के छिड़काव द्वारा ही उसे विकसित भी किया जाता है, परंतु इस आम में किसी प्रकार की दवा का छिड़काव नहीं किया गया है और इसका स्वाद भी एक विशेष होगा। और यही स्वाद आम्रपाली के लिए लोग चर्चा करते हैं, उसके स्वाद के लिए आम्रपाली फेमस है। और आम्रपाली पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो आप अपने लॉन में, यहाँ तक कि एक बड़े गमले में भी लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं किस प्रकार यह आम्रपाली पेड़ पूरी तरह से फलों से लदा हुआ है। छोटे छोटे आम इसमें दिखाई दे रहे हैं और यही निकट भविष्य में अधिक संख्या में आम के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, जो खाने में स्वादिष्ट भी होगा, सेहत के लिए भी उपयोगी होगा और विटामिन से युक्त भी होगा। इस प्रकार दर्शकों आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने आम के पेड़ में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव मत करिए। यदि आप उस पेड़ को स्वयं के उपयोग के लिए तैयार कर रहे हैं तो दवा का छिड़काव कतई मत कीजिए। जितना भी आम उसमें रुक जाएगा वो आपके लिए पर्याप्त होगा। दवा का छिड़काव व्यापारिक उपयोग के लिए अधिक किया जाता है, जहाँ पर आम का व्यापार होता है और व्यापारिक लाभ के लिए दवा का छिड़काव किया जाता है, परंतु स्वयं के उपयोग के लिए किसी प्रकार की दवा का छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं है। बस पेड़ की जड़ों में आपको गोबर की खाद डाल के और महीने में एक बार जल से सिंचाई कर देनी है। उसकी जड़ों में जल से पानी इकट्ठा कर देना है, खाद मिला देना है और आप देखेंगे कि उसके बाद कितनी अधिक संख्या में आपको आम प्राप्त होगा। आप देखिए मात्र गोबर के खाद से किस प्रकार आम पूरी तरह से लगा हुआ है और यह निकट भविष्य में अत्यधिक संख्या में फल के रूप में प्राप्त होगा। इस प्रकार दर्शकों आप अपने लॉन में आम का पेड़ अनिवार्य रूप से लगाएं और शुद्ध फलों के राजा आम का सेवन स्वाद के साथ, सेहत के साथ आपको करने को प्राप्त होगा। प्रणाम दर्शकों।